शिक्षक बनना हर किसी का सपना होता है। बहुत दिनों से आप लोगों के मन में ये आश्चर्यजनक थीम्स आते जाते रहते हैं, है ना, क्या होगा क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोच विचार के पश्चात मैं आप लोगों को ये जानकारी दे पाने में सक्षम हुआ हूँ। जो लोग ये कहते हैं बीएड किसी कीमत पर नहीं शामिल होगा, उनके लिए मेरे विचार से ये विज्ञप्ति जो आप लोगों को विज्ञप्ति दी गई, बताई गई, ये जिस दिन मीडिया में प्रकाशित होगी उस दिन इनके लिए चटकना लगने जैसा काम होगा। ये आप लोगों को एक काम करना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप आरटीआई के थ्रू एक रेट फाइनल कर दीजिए। उनके पास में 10 रुपये का आपका पोस्टल ऑर्डर लगेगा या फीस आप 10 रुपये की जमा कर दीजिए और वहाँ पे आरटीआई थ्रू मंगा लीजिए। एनसीटी अगर आपको ये कह करके लिख करके दे दे कि बीएड बाहर हो गया है, बीएड योग्य नहीं है, तो आप जो कहिए वो हम, है ना, करने को तैयार हैं। मैं स्पष्टता बता देना चाहता हूँ, ठीक है। बीएड को सम्मिलित कराने के लिए हमारी टीम ने अथक प्रयास किया है। हमारी टीम ने दिन रात एक किया। हम बाकी लोगों की तरह नहीं हैं कि अफवाहें फैला के हम जानते हैं कि हम ये सच बोल रहे हैं। इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और यही कारण है कि करोड़ों लोग आज न केवल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं बल्कि चैनल के विकास में भी सहयोग आप लोग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप कर रहे हैं। आप सभी को और से अधिक लोगों को जोड़ना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को एक चीज़ और करनी चाहिए दोस्तों, है ना, टीचर बनने के लिए अपेक्षित कोर्स भी आवश्यक होता है। बहुत से लोग कोर्स का सैंपल मांगते हैं। सैंपल हम इसलिए नहीं व्हाट्सएप पे भेजते हैं, उसके पीछे रीज़न है। कुछ लोग कट एंड पेस्ट करके कहीं का नोट्स ले आ करके फेसबुक इत्यादि पोस्ट करके हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे नोट्स को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, जो अच्छा करता है जाहिर सी बात है उसकी आलोचना भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप चाहे देश के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, चाहे हमारे परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए। हमने जब से आप लोगों के लिए ये न्यूज़ लाने का डिसीजन लिया, जब से हमारी टीम को सफलता मिली, तब से बहुत लोगों की मिर्ची लग गई। पता नहीं उन्हें किस चीज़ की तकलीफ़ है। मैं बता देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार ने कई विकल्प रखे हैं। पहली बात तो संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया को विधि विशेषज्ञों के द्वारा किया जा रहा है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। रिपोर्ट दाखिल सर्वोच्च न्यायालय में होगी। अगर सर्वोच्च न्यायालय फिर भी इसे रद्द कर देता है तो अध्यादेश का भी विकल्प बना हुआ है, तत्काल अध्यादेश आ जाएगा। अभी तो इस पर बहुत से विकल्प हैं। अब देखिए, भर्तियाँ तभी आरंभ होंगी जिस समय तक बीएड वाली प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। और बीएड को कोई माई का लाल किसी भी खेत का मूली हो, मैं जिस दावे के साथ कहता हूँ, बीएड को कोई बाहर नहीं कर सकता। बीएड बाहर नहीं होगा। बीएड को हर हाल में प्राथमिक में एंट्री मिलने जा रही है और इसीलिए मिर्चीबाजों को चिढ़ लगी हुई है, जलन आम बात है उनके लिए। हास्यास्पद स्थिति देख करके दया आती है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लोग प्राथमिक पूरी तरीके से आ रहे हैं। अब आने वाली भर्तियों में आपको फिर से एंट्री मिलेगी, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। और मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ एक चीज़ और, कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं भी आपकी समयानुसार हो जाएंगी। आपका एक विज्ञापन भी आ जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बोलने वालों को बोलने दीजिए, उनका काम ही है बोलना। आप तो ऐसे नहीं है ना दोस्तों, आप तो ऐसे नहीं हो। आपका अपना एक अलग, आपकी अपनी एक अलग मान्यता है। आप अपने हिसाब से अलग तरीके से चल रहे हो। तो मेरे विचार से इन चीज़ों में आपको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। बोलने वालों कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके चक्करों में ना तो पड़े, है ना। तो मैं यही आपसे कहना चाहता था। और दूसरी चीज़ ये 101% आपकी न्यूज़ ये एकदम सही है, बीएड शामिल हो गई। देखिए, हमारी टीम ने महाधिवक्ता सर से भी बात की। उन्होंने ये कहा
अध्यादेश लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ब्रिज कोर्स पे सर्वोच्च न्यायालय ने उंगली उठाई थी और उन्होंने अपेक्षित बातें कही थी, उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए ब्रिज कोर्स सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ब्रिज कोर्स की बाध्यता थी। रही बात यह कि बीटीसी का कोर्स ही समाप्त हो रहा है, इसलिए बीटीसी के ही हाथों में पूरी डोर नहीं दी जा सकती प्राइमरी की, क्योंकि जिसका वजूद ही समाप्त होने वाला है ना। उसे लेकर के इस प्रकार के वादे करना, इस प्रकार की बातें करना है अपने आप में फिजूल है, तो उनका कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब बीएड वाले ही सम्मिलित रहेंगे, एकदम आप लोग निश्चिंत रहिए। केवल और केवल प्राइमरी में बीएड होगा, है ना। प्राइमरी में भी होगा, टीजीटी पीजीटी में भी होगा। बीएड का ही कोर्स नई शिक्षा नीति में लागू हो रहा है। यहाँ तक कि नई शिक्षा नीति में कितने सुंदर बदलाव किए गए हैं। 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और हिंदी और संस्कृत को कक्षा 12 तक अनिवार्य किया जा रहा है। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे दोनों ही विषय, दोनों ही भाषाएं, हमारी 2 भारतीय भाषाएं पढ़ने के लिए प्रावधान किया गया अनिवार्य रूप से, तो दोनों ही भाषाएं निश्चित रूप से है ना अनिवार्य होने जा रही हैं। और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन मित्रों को हमारे यहाँ से प्रोवाइड कराए जा रहे शानदार नोट्स चाहिए। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। कृपया आप लोग नोट्स अवश्य लें, है ना। 9219166752 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए और फीस जमा करके आप अपना नोट्स प्राप्त कीजिए। संतुष्ट रहेंगे 101%। संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में आपका नोट्स वापस हो जाएगा और आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।